नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों ने सोशल मीडिया पर खिंजीर और खिंजीरा की लड़ाई देखी? जी नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस खिंजीर और खिंजीरा की जो कभी मिल करके गलाजत फैलाया करते थे और इन लोगों का दावा था कि बहुत ही जल्द मिल करके इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म कर देंगे। न इस्लाम का कुछ बिगड़ा न मुसलमानों का कुछ बिगड़ा। हाँ, ये खिंजीर और खिंजीरा एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। पहले जब ये खिंजीर कैद में गया था उस वक्त खिंजीरा ने इसकी पोल खोली। बहुत बड़ा अचीवमेंट है दिल्ली क्राइम ब्रांच का। ये एक ऐसा अपराधी जिसने फिरौती किया, जिसने किडनैपिंग किया एक 13 साल के मासूम बच्चे का और फिर उसको काट कूट के फेंक भी दिया। पुलिस की मुझे समझ में नहीं आई। चलो ठीक है, 2-4 साल समझ में आ सकता है, 10 साल भी समझ में आ सकता है, पर 26 साल क्या कर रही थी पुलिस? दिस इज द क्वेश्चन ना, कि 26 साल एक आदमी भारत का अपराधी फरार है और भारत में फरार है। और अब जब खिंजीर निकल के आया है तो इस खिंजीरा की कैसी पोल खोल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने अच्छे खिंजीर और खिंजीरा साथ ही आपस में मिल करके गलाजत फैलाया करते थे, अचानक ही एक दूसरे की पोल क्यों खोलने लगे? क्या वजह है इसके पीछे? वजह बाद में बताता हूँ, पहले जरा खिंजीर किस तरह खिंजीरा की पोल खोल रहा है वो सुन लीजिए। नेमी नाजिया इलाही खान है। हकीकत में अगर आप उसका चेक करवाएंगे ना तो वो वकील भी नहीं है, वो धंधा कर रही है खुल्लम खुल्ला, वो ये कह रही है मैं सलीम वास्तिक से मिली ही नहीं, वो हमारे पास ही पड़ी रहती थी। वो खुद मेरे को सलीम भाई थोड़ा कर मेरे को बोलती थी वो। तो दोगली है। तो ऐसे दोगले लोग तो बहुत है समाज में। हाँ, तो वो खुलते आ रहे हैं, हम थोड़ा बचेंगे ना ऐसे लोगों से। अब हमारे सामने बहुत पर्दे हटे हैं, वो हमारे फायदे का काम हुआ है। मेरा जेल जाना बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इससे दो काम बड़े बेहतरीन। पहला तो ये है कि हमारे सामने असली चेहरे आ गए। अभी ताजे में ही नाजिया इलाही खान ने हमारे एक बहुत अच्छे इंसान के साथ कम से कम 10 लाख रुपए का गबन किया। उन्होंने उनको ऑफिस खोल के दिया था। उस ऑफिस के अंदर बहुत कीमती सामान, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर वगैरह वगैरह लगा के दिया था। वो रातों रात लेके भाग गई, गायब होगी रातों रात। लेकिन आप तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं ना, कल के दिन हो सकता है नाजिया इलाही खान केस कर दे आपके ऊपर। हमारे पास तो वो आदमी मौजूद है जिसका लेके भागी है। अच्छा। नहीं कर सकती, वो खुद फंसेगी, केस नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। पक्का है? श्योर नहीं कर सकते। तथ्यों पे आधारित सारी बात। मैं सबूत हूँ ना, मेन ज्यादा मैं ही हूँ इस चीज में, तो केस तो कर ही नहीं सकती। पहले तो मैं यही कहूंगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नंबर जो है वो जांच होनी चाहिए उनके पूरी। कर दे, बढ़िया है, केस कर दे और बढ़िया, सामने तो आएगी। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। खिंजीर ने जो पोल खोली खिंजीरा की वो भी आपने सुनी। अनकरीब खिंजीरा की तरफ से भी एक वीडियो आने वाला होगा या अब तक आ चुका होगा। सवाल ये पैदा होता है कि इतने अच्छे साथी आपस में एक दूसरे की पोल क्यों खोलने लगे? तो उसका जवाब ये है कि इनको टुकड़े देने वाला एक खास समाज है जो टुकड़े कम देता है और खिंजीरों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही ये खिंजीर कैद हुआ तो खिंजीरा को लगा कि चलो उसके हिस्से के टुकड़े मुझे मिल जाएं, इसलिए खिंजीरा ने इस खिंजीर के खिलाफ बयान दे दिया था वीडियो बना करके। वजह सिर्फ एक है, टुकड़े फेंकने वाले लोग कम हैं, खिंजीरों की तादाद बढ़ने लगी है, इसलिए खिंजीर आपस में लड़ने लगे हैं। आगे भी इसी तरह से ये लड़ के दुनिया से खत्म हो जाएंगे। इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है? तो दोनों ही गलत है, कोई भी सही नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों खिंजीर हैं, दोनों गलाजत में रहते हैं, दोनों का काम गंदगी फैलाना, दोनों का काम है मुसलमानों के ऊपर गलाजत फेंकने की कोशिश करना। वो गलाजत वापस इन्हीं के मुंह पे आके लगती है। लिहाजा वो जो खास समाज है वो टुकड़े जो दे रहा है वो खिंजीरों में कम पड़ रहे हैं, इसलिए खिंजीर आपस में लड़ने लगे हैं। आगे भी लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह लड़ते लड़ते दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। रहा मेरा इस्लाम तो वो सूरज की तरह चमक रहा है, पूरी दुनिया में अपनी रोशनी फैला रहा है, फैलाता रहेगा। इस तरह के खिंजीर आते रहेंगे, कुछ दिन गंदगी फैला के फिर दुनिया से ख़त्म होने तो नाबूद होते रहेंगे। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए ताकि मेरे मुसलमान भाई भी इनकी असलियत देखें और पूरे लोग सभी लोग इनकी असलियत देखें। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।